नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय के सीरीज में मैथ में अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न आता है, तीन संख्याएं तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में। तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है। उनका महत्तम समापक 14 है। दो संख्याएं ज्ञात करना। ऐसे संख्याओं में जब कभी आप अनुपात दिए थे तो 5 व 7 के अनुपात में दिया जाए तो उनका जो मासा होता है, एचसीएफ होता है, उससे गुणा करने पर वो संख्या इनको प्राप्त हो जाती है। अगर उनके हम मासा से गुणा कर दे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये 14 है। 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। 14 पच्चीस कितना? 70। और उसके बाद में 14 सौ कितना? 98। यानी कि यह संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो 28, 70 और 98 ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। इसलिए आप सब आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखें तो लिखा, एक दुकानदार के पास 1755 लीटर, 3783 और 1599 लीटर की मात्रा के तीन अलग अलग प्रकार के दूध है। बिना मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तन की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। इस तरीके से यदि आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करना हो तो आपको इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इन संख्याओं का आप मासा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मासा। इन संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना पड़ेगा। कौन कौन सी संख्याओं का? 1755 और 3783 और 1799। इन संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए संख्याएं तो काफी बड़े बड़े हैं। तो इनका हम मासा कैसे ज्ञात कर पाएंगे? एक तो मासा ज्ञात पता होना चाहिए। तो आइए आज हम नए तरीके से देखेंगे। इसमें दो संख्याओं में हम अंतर करेंगे। कौन कौन से? अब ये देखिए, 3783 और 1755 में अंतर करेंगे। संख्या बड़ी है तो हम जो सबसे आसपास की संख्या है उसमें से इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? 1755 और 1599 इसकी अंतर की केवल ज्ञात करने। तो 1755 और उसमें कितना लिखा है? 1599। ये 15 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। और यहाँ पर बचा 4। 4 से 9 जाएगा तो जा ही नहीं पाएगा। 14 से 9 जाएगा, 9 का 14। और ये कितना ज्ञात होगा? 156। यानी कि अगर हम अंतर की बात करें, इनमें जो अंतर होता है या तो मासा सेम नंबर होती है या तो फिर उनके गुणनखंड होते हैं। 156 भी बड़ा नंबर है। क्या करेंगे हम? 156 को आप इसका हम लासा ज्ञात करें, सॉरी मासा ज्ञात करेंगे 156 का। 156 का हम गुणनखंड बनाए तो 2 दूनी 4, 12 और 13 करेंगे तो हमें हो जाएगा। यानी कि अगर हम 156 जो हमें संख्या प्राप्त हुआ है इसका गुणनखंड क्या है, इन सभी संख्याओं से अगर ये संख्या कट जाए तो हमें इसका मासा ज्ञात हो सकता है। तो हम इसको चलो 13 से काट के देखते हैं यह संख्या 13 से कट रहा या नहीं कट रहा। चलिए इसको 1755 को 13 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? ये इसका हम 13 से भाग करें तो ये कट के 45 बार में आ जाए। अगर इसको भी हम 13 से भाग करें कितनी बार में कट जाएगा? 97 बार। और इसकी भी अगर हम 13 से भाग बाद में कट जाएगा। अब हमने तो 13 से इसको चेक कर लिया, अब हम 3 से भी चेक कर ले क्या संख्या कटती है कि नहीं कटती। अब हम इसको 3 से भाग देंगे तो काफी समय लग जाएगा। आपने इससे पहले विभाजता के नियम पढ़े। विभाजता के नियम से देखते हैं क्या है 3 से कट। तो देखिए 5, 5, 10 और 17 और 18, 6 से 18, 30 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 से 30 कट रहा है और 8, 7, 15, 5 से 15 भी कट जाएगा। और यहाँ पर भी क्या 5, 1, 6 और 3 से 9 भी कट जाएगा। यानी संख्या क्या है? यहाँ 3 से 1 विभाजित। अब हम अगर 4 से करेंगे, 4 से करेंगे कोई भी संख्या 4 से विभक्त होकर नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? हमको लासा उसका मालूम चल गया है।
इसका मासा है, सॉरी मासा, इसका मासा 13 × 3, कितना 13 × 3, यानी कि इसका लासा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो अब हम आगे चले। अब जो हमें मासा ज्ञात हुआ है, ये संख्याओं का जो हमें मासा ज्ञात हुआ है कितना है, इसका मासा कितना है, मासा अभी तक 39 ज्ञात किया, 39, मासा कितना ज्ञात किया, 39। अब हम 1755 और 3783 और कितना है 1599, ये सभी को 48 से बांट देंगे, इससे 48 से इन सभी को बांट देंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगा, 45, 97 और में कितना 41 प्राप्त होगा, इसको काट देगा आपको ये संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 7 एक 8 5 13 का 7 एक 8 5 13, 13 का 3 और 4 9 4 13 17, यानी संख्या आपको कितना प्राप्त होगा, संख्या 83 प्राप्त होगी, यानी कि आपको संख्या बहुत आपका सही है, तीसरी है। आगे प्रश्न हो गया, हम देखेंगे। तो संख्याओं का मात्रा जो आवर्तक 13 है, इसमें से कौन सा उसका लासा, लासा क्या कर लेंगे, नहीं कटूंगा कट जाएगा, 13 चौका 52, 13 का 65, 13 से 62, एक कटना, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका। तो अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम आवर्तक क्या था, जब संख्याएं अभाज्य होती है, जब संख्या क्या होती है, अभाज्य होती है, तो उसका लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उन्हीं संख्याओं से उसका गुणा करना है, यानी कि x × y क्या हो जाएगा, x × y। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से, संख्या 121 91 का लघुत्तम समापवर्तक है, इसी को भी क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए हम सीधे इन संख्याओं का गुणा करेंगे, कितना 121 गुणे में कितना 91, इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, तो उसके लघुत्तम समापवर्तक और घातों समापवर्तक का गुणनफल कितना है, 3500 है। संख्याओं का योग ज्ञात करें, आपको पहले से ही पता है, ऐसी संख्याओं का अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें सूत्र पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो गया लासा और गुणे में मासा, ये आपको पहले से ज्ञात है। तो लासा और मासा का गुणनफल को दिया हुआ 3500, संख्याएं अनुपात में है 7 और 5 के, क्या करेंगे 7x गुणे में कितना 5x, अब ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, 35 से 35 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, और x का x स्क्वायर कितना बच रहा है हमारे पास 100, तो x बराबर कितना बचेगा 10, x बराबर कितना बचेगा 10। अब कहेंगे कि संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो संख्या एक तो 7x है, एक तो संख्या कितना है 7x बराबर 7 गुणे 10, तो यानी कि एक संख्या हो गया 70, और दूसरी संख्या कितना 5x है, और 5x बराबर कितना हो गया 5 गुणे में 10 बराबर 50, तो 7 5 12 कितना 120, हमें संख्या प्राप्त कितना 120, यह उत्तर आपका सही है। चलिए अब आगे की प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 19 है और उनका अंतर भी 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, ऑप्शन देने से इसको किया जाए, ऑप्शन को चेक किया जाए। दो संख्याओं का मासा 19 है और उनका अंतर 19 है, तो अंतर यहाँ से कब करें, अगर हम देखिए यहाँ पे 19 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 19 का अंतर, यहाँ पे अगर अंतर करें तो 19 का अंतर नहीं आ रहा, या तो इस संख्या में हमें देखने को मिल रहा है, या तो इस संख्या में 19 का अंतर देखने, तो हम क्या करते हैं इस सवाल के लिए, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को
152, चलिए 152 और 171। एक तो पहले काम करेंगे इसका तभी काम है, इसका अंतर इस आ रहा है। जब भी दो संख्याओं का अंतर कभी आपको मिल जाए तो वहां पर आपको पता चल जाता है। अब हम इनका अगर गुणनफल बनाएंगे 19 गुणे में, और ये 19 गुणे में कितनी बार, 19 गुणे में कितनी बार, 152 तो 8 बार में, और यह कितने बार, 2 बार में। यानी कि आपने ये देखो 15 और 40 लघुत्तम समापवर्तक है, तो नियम का मान ज्ञात आपको पहले से सूत्र पता है, कई बार बता चुके हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या, 62 और 62। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुणे LCM। अब हम 15 और 40 का लासा में निकालेंगे, तभी तुम लिख पाएंगे LCM और HCF कितना है। लासा निकालने का तरीका आपको हमने बताया, बता देते हैं। 15 और 40, देखिए इस संख्या को अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो क्या 15 से 80 करना है। अगर हम इस संख्या को और गुना करें 120 करें, तो 4 4 8 4 120 करेंगे, तो क्या संख्या ये 15 120 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो संख्या कितना होगा, 120। यानी कि हम लोग इसका लास्ट आपने ज्ञात हो गया है कितना। अब ये लासा के बराबर में क्या है, लासा के बराबर में 7 यम प्लस में 1। लासा के बराबर में क्या है, 7 यम प्लस 1 है। अब हम अगर 7 यम बराबर ज्ञात करें तो यह प्लस में हो जाएगा, क्या हमें माइनस। तो 7 यम बराबर में क्या, 119। तो यम बराबर में है, इसको अगर काट दें तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 119। तो ऑप्शन आपका कौन वही है। इसी प्रकार आगे प्रश्न की तरफ अगर चले तो आपका ये प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 18 है और उनका गुणनफल कितना है, 13608 है। दोनों संख्याएं 3 अंकों की हैं, तो उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग मतलब उल्टा है ना। तो दो संख्याओं का HCF कितना है, 18। अगर हम दो संख्याएं मान लें, दो संख्याएं मान लें 18x, दो संख्याएं अगर हम मान लें 18x, और दूसरी संख्या कौन सा है, 18y। दूसरी संख्या कौन सा होगा, 18y। और इन सबका कितना दिया है, 13608। 13608। अगर हम इस 18 से इसको काटे तो कितना आंसर आएगा, 700 कितना, 56, 756 हो जाएगा। अब हम फिर इस 18 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 42। यानी x गुणे y का मान कितना आ गया, 42। और 42 का गुणनफल क्या होता है, 6 गुणे 7, 6 से 42। यानी कि x का मान कितना, 6 और y का मान कितना, 7। अब देखिए पूछा क्या, दोनों अंक अपने निकाल, 18x 18 गुणे बराबर में, और 18 गुणे 7 बराबर में कितना होगा, 18 के 14 108, और 108 में एक और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा, 126। यह हमें संख्या मालूम चल गया। हमें क्या मालूम चल गया, दोनों संख्या है, एक संख्या कितना है 108, दूसरी संख्या कितना है 126। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, यह सब आपको करना है। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 बटे में कितना करेंगे, 108, और प्लस में 1 बटे में कितना करेंगे, 126। इन दोनों संख्याओं का आपको क्या लेना है, लासा। इन दोनों संख्याओं का लासा कितना है, 756।
लासा आप निकाल लेना, इसको डबल डबल करके लासा निकाल लेना, क्या हो जाएगा 700। यानी कि ये कितनी बार में कटा होगा, तो 756 आया 6 बार, और ये कितनी बार में कटा होगा 7 बार। 6 7 13 बटे में 756, आपका उत्तर 13 बटे में 756 कहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नों पर चर्चा किया, और एक प्रश्न आपको होमवर्क में कर दे रहे हैं, नहीं कर पाएंगे तो कल कर पाएंगे। दो संख्याओं के इसके 12 है, 4320 को ऐसे कितने भी संभव हो, ये आप ताकि देखना, चित्र कमेंट करके बताना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं।